गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। गुड मॉर्निंग। आओ नाश्ता करो। ये जला हुआ नाश्ता। शुक्र करो ये भी बना दिया। तुम तो जानते हो ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये भी बहुत मुश्किलों से बनाया है, इतना बुरा नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते हम बाहर चल के नाश्ता करते हैं। नहीं, तुम्हें पता है कि बाबा ने डेफिनेटली रिपोर्ट तो की होगी, पुलिस वाले ढूंढ रहे होंगे मुझे। हमारे लिए सेफ नहीं है निकलना अभी। एक बार हमारा निकाह हो जाए फिर चलेंगे। आई एम श्योर उन्होंने ऐसी हरकत जरूर की होगी। चलो जला हुआ टोस्ट और जला हुआ अंडा तो खा ही लेते हैं। एक काम क्यों नहीं करती, एक जली हुई कॉफी भी ला दो मुझे। शाहजेब, you're so funny. What's so funny? हाँ? मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस। आज ये नाश्ता कर लेते हैं, सिर्फ आज। अम्मी, आप भी हर वक्त इनकी साइड ले रही होती हैं, कभी मेरी मां बन के भी सोचें। ये मेरी बेटी के साथ सौतेला बर्ताव किए जा रही है, अब बजाय इसको समझाने के आप मुझे लेक्चर दे रही होती हैं। आप तो खुद जुबिया के ऊपर सूफिया को फौकियत दे रही होती हैं। बिन मां की बच्ची मेरी निगलेक्ट हो रही है। गलतफहमी का शिकार हो तौसीफ, तुम बेअक्ली का सबूत दे रहे हो। खुदा गवाह है, मैं अपनी दोनों पोतियों में कभी कोई फर्क नहीं करती, एक जितना प्यार करती हूँ। और ये औरत, ये तुम्हारी बेटी को दिल से लगा के रखती है, अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करती है। इतना तो ख्याल करती है, और चाहते क्या हो तुम? इसे ख्याल रखना कहते हैं? जब मेरी बच्ची को उसकी पसंद का खाना ना मिले, इसे ख्याल रखना कहते हैं? उसे उसकी पसंद की हर चीज मिलती है, जरा सी भी फरमाइश करती है फौरन पूरा किया जाता है। लेकिन उसकी कुछ हरकतें अजीब हैं। उसको वही चीज चाहिए होती है जो सूफिया की हो। अगर उसकी ये आदतें नहीं बदली गईं, तो बाद में मसाइल पैदा होंगे। पता तुम्हारे साथ एक मसला है, और वो मसला ये है कि तुम में उस बच्ची को एक्सेप्ट करने का हौसला नहीं है। इसीलिए तुम चिढ़ती हो उसे। क्यों? कि वो शहला की बेटी है और तुम भी एक औरत ही हो। तौसीफ, मुझे बोलने दें आज। ठीक है, अगर मैं सौतेली माँ हूं और उसके साथ ज्यादती कर रही हूँ, तो आप किसी दूसरी सौतेली माँ का बंदोबस्त कर लेना। क्या ऑल बोले जा रही हो? होश में तो हो तुम? फरखंदा, जो भी मुंह में आता है बोले चले जा रहे हो। क्या गुजरी होगी उस पर? कदर करो इस औरत की। अगर ये छोड़ के चली गई ना, तो कहां से लाओगे ऐसी फरिश्ता सिफत औरत? फरिश्ता सिफत? मेरी बात समझने की कोशिश करो तौसीफ। तुम जुबिया की तरबियत फरखंदा पर छोड़ दो। वो अगर उसे थोड़ा बहुत डांटती है तो तुम बुरा मत मनाया करो, माँ है उसकी। सूफिया की भी तो ऐसी तरबियत कर रही है, तुम बिला वजह उसकी हिमायत करके उसे शय दे रहे हो। बड़ी होकर अगर वो अपनी मनमानी करेगी तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा। लड़की जात है, हाथों से निकल गई तो हाथ मलते रह जाओ। खाना खा लीजिए, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। मैंने खा लिया है। क्यों झूठ बोल रही? मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? देखो, जो लोग झूठ नहीं बोलते ना, और वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो फौरन पहचान लिए जाते हैं। आप मेरी फिक्र करना छोड़ें, आप चलकर खाना खा लीजिए।
तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूं? इसलिए कि आपकी जुबान से ये बातें सुनने की मुझे आदत नहीं है। फरखंदा, क्या तुम हमेशा मुझे मेरी गलतियों का, मेरी कोताहियों का एहसास दिलाती रही? मैंने तो अपनी फिक्र ही करनी छोड़ दी है, तो सिर्फ मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। पता नहीं ज़ुहैर उसे अपनाएगा या नहीं, या उसे वो मोहब्बत और तवज्जो दे पाएगा भी या। इंशाअल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखो। तौसीफ भाई का फोन आया था। उन्होंने अगले हफ्ते सादगी से रुखसती के लिए कहा है। जाहिर है घर में फौतगी हुई है, धूमधाम भी कैसे कर सकते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मॉम, वैसे भी ये शादी दो खानदानों की इज्जत बचाने के लिए की गई थी। दादों की तो अब वैसे भी डेथ हो गई है, हमारे पास एक वैलिड रीजन है। वैसे भी मैं इस शादी से कोई खुश थोड़ी हूं। दादों की वफात के बाद ये शादी करने का कोई तुक नहीं बनता, और जब किसी ने आना ही नहीं है तो फिर इस दिखावे का फायदा क्या है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अभी कल तुम दोनों का निकाह पढ़वाया है। तो क्या हुआ? तलाक देकर रिश्ता खत्म कर दूंगा। खबरदार, जो तलाक का लफ्ज तुम्हारे मुंह से भी निकला तो। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तबाह होते हुए और इस घर की इज्जत बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। ऐसा करके मां सिर्फ आपने अपने खानदान की इज्जत बचाई, मेरी खुशियों की कोई भी परवाह है आपको? परवाह है, इसीलिए सोफिया को अपनी बहू बनाने का फैसला किया है। और मुझे यह भी डर था कि तुम उस जोबिया के बाद किसी और खूबसूरत चुड़ैल को फिर से नापसंद कर लो। तो तुम मर्दों का प्रॉब्लम ही है, औरत की जाहिरी खूबसूरती को पसंद करते हो, कभी उसके अंदर झांक कर नहीं देखते, कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि औरत है कैसी। मॉम प्लीज, नो मोर लेक्चर्स। बस आप एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि सोफिया आपकी बहू तो बन जाएगी, मगर कभी भी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। बेवकूफी की बातें मत करो। देखो बेटा, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की रजा और उसकी मर्जी से होता है। उसके हर काम में मसलहत होती है, उसका हर फैसला हमारी भलाई के लिए होता है। लेकिन ये बातें हमें बहुत देर से समझ में आती हैं। मॉम, फिलहाल तो मैं इतना जानता हूं कि मैं शादी करके उसे अपने दिल में नहीं बसा सकता। वैसे भी हम उसके साथ शादी करके ज्यादती कर रहे हैं, क्या कसूर है उस बेचारी का? तुमने अभी तक उस चुड़ैल की यादों को दिल से लगा रखा है, भूल क्यों नहीं जाते उसे? भूल जाऊंगा माँ, भूल जाऊंगा। कम से कम मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। गलत फैसलों का यही अंजाम होता है। तुमने जोबिया को समझने में गलती की है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वो इमेच्योर है, जरा भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है, और ऐसे लोग सिर्फ दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं। मॉम, सोफिया भी तो उसी की बहन है ना? अगर कल को वो भी वैसी निकली तो? मेरा तो औरत के ऊपर से भार ही उठ गया मां। मैं कुछ नहीं जानता।
ज़ुहैब की माँ से मिल के आ रहा हूँ। आप क्यों गए? उन्हें खुद आना चाहिए था बात करने। आखिर को वो लड़के वाले हैं और हम लड़की वाले। देखो, मेरे कंधे शर्म से झुके हुए। किस मुंह से मैं उनको यहां बुलाता? एक तो ये उनका इतना बड़ा एहसान है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो सोफिया को अपनी बहू बना रहे। एहसान सिर्फ उन्होंने नहीं किया, सूफिया ने भी किया, उन पर, उनके घर वालों पर। जानता हूं, बल्कि मानता हूं मैं सोफिया का एहसान। मैं ये बोझ कभी नहीं उतार पाऊंगा। मेरे दिल से तो हर वक्त उसके लिए दुआ निकलती है। बस अल्लाह से दुआ है कि ये फैसला उसके लिए अच्छा साबित हो। सूफिया से बात हुई आपकी? नाम भी मत लो उसका मेरे सामने। कम से कम एक बार फोन कर लेते, पता तो करें वो है कहाँ। लड़की साथ है, पता नहीं कहाँ होगी वो। तुम्हें उसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और याद रखो, आइंदा उसका जिक्र मेरे सामने मत करना। तौसीफ ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? औलाद है आपकी वो। इसी बात का तो अफसोस है कि मेरी औलाद है। धोखा और दुख उस वक्त शिद्दत इख्तियार करते हैं जिस पर आप जान छिड़कते हैं ना, वही आपका मान तोड़ते हैं। ज़ोबिया ने मेरा मान तोड़ा है, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, धज्जियां उड़ा दी उसने मेरी इज्जत की। और तुम कह रही हो कि मैं उसको फोन करके और खैर खैरियत दरियाफ्त करूं? नहीं फरखंदा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, परसों सोफिया की रुखसती है, बस सादगी से कम लोगों में उसको रुखसत कर देंगे। लोगों का सामना करने की सकत नहीं है मुझ में। हेलो। हेलो सोफिया, मैं ज़ुहैब बात कर रहा हूँ। जी मैं जानती हूँ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हम मिल सकते हैं? वो ज़रूरी बात आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। हम अगर कुछ बातें होती हैं जो फ़ोन पे नहीं कर सकते, तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, दैट्स ऑल।